फरमा चुके थे, यानी मेरे नबी इस दुनिया में यतीम बनकर आए थे और 6 साल की उम्र में वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गई और उन 6 सालों में भी बहुत थोड़ा सा वक़्त था जो मेरे नबी ने अपनी वालिदा के साये शफ़क़त में गुजारा था। उन 6 सालों में भी बेशतर वक़्त हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश में गुजारा था। गोया 6 साल की उम्र तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप के साये से, माँ बाप की शफ़क़तों से, माँ बाप की मोहब्बतों से महरूम हो चुके थे। यहाँ पर एक समझने की बात यह है, मैंने अर्ज़ किया था कि सीरत इस तरह पर बयान होगी कि उसके ज़िम्मन में जो जिम्मेदारियाँ हम पर आयद होती हैं उनको भी बयान किया जाए। मसला ये है कि यतीम किसे कहा जाता है, यतीम का इतलाक़ किस पर होता है? क्या जिसका वालिद दुनिया से चला जाए और उसकी उम्र 50 साल, 70 साल, 80 साल हो, क्या वो भी यतीम कहलाएगा? या जिसकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, वो यतीम कहलाएगा? जाहिर बात है, हर किसी के वालिद ने, बाप ने दुनिया से तो जाना ही जाना है, लेकिन वालिद का साया सर से उठ जाए, क्या बंदा यतीम होता है या नहीं होता? याद रखिएगा, यतीम सिर्फ उसे कहा जाएगा जो हद्दे बलूगत तक अभी नहीं पहुंचा, शरीयत के अहकाम, इस्लाम के अहकाम अभी उस पर नाफिज नहीं हुए, तो उसका वालिद दुनिया से चला गया तो वो यतीम कहलाएगा। अगर उस पर शरीयत के अहकाम, इस्लाम के अहकाम नाफिज हो चुके हैं, हद्दे बलूगत तक पहुंच चुका है, तो उस पर यतीमी का इतलाक़ नहीं होगा। और बाज़ लोग इस मुगालते में हैं कि यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप ना हो और मस्कीन उसे कहते हैं जिसकी माँ ना हो। हालांकि ये हकीकत नहीं है। मस्कीन हर उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास मालो असबाब ना हो। इसकी फुक़हा ने मुख्तलिफ किस्म की तारीफ़ें की हैं। बाज़ ने कहा मस्कीन उसे कहा जाता है जिसके पास वक्ती तौर खाने पीने के लिए हो, अगले टाइम का उसे ना पता हो कहाँ से खाना है। खैर ये एक अलग बहस है। कहने का मकसद ये है, मस्कीन हर उस बंदे को कहा जाता है जिसके पास मालो दौलत की कमी हो, जो माशरे में गरीब समझा जाता हो, उसे मस्कीन कहा जाता है। और यतीम सिर्फ उसको कहा जाएगा जो अभी तक हद्दे बलूगत तक नहीं पहुंचा, तो उसका वालिद दुनिया से चला गया। अगर एक बंदा हद्दे बलूगत तक पहुंच चुका है, उसकी उम्र चाहे जितनी मर्जी ज्यादा है या कम है, बालिग हो चुका है, वालिद दुनिया से चला गया, तो वो यतीम नहीं कहलाएगा। खैर ये बात थी समझने वाली जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते हुए आ गई। अर्ज़ किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जब दुनिया से तशरीफ ले गई, तो अब किसकी गोद में मेरे नबी ने पलना था, अब किसके साया शफ़क़त में मेरे नबी ने अपना वक़्त गुजारना था, तो ये जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने अपने ज़िम्मे ले ली। और वो अरब के सरदार थे और बड़े मोतबर शख्सियात में उनका शुमार होता था। बड़ी इज्जत की निगाह से लोग उन्हें देखते थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जहाँ भी जाते सरदारों की मजलिसों में, तो अपने पोते को साथ रखते। किसी ने पूछा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप सरदारों की मजलिसों में बैठते हैं, वहाँ कुछ राज की बातें होती हैं, कुछ अहम गुफ्तगू होती है, तो
तो इस बच्चे को ना बिठाया करो, ये भी इस काबिल नहीं है कि बड़ी बड़ी मजलिसों में इसे बिठा दिया जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने एक तरीकी जवाब दिया था उस वक़्त। अब उन्हें क्या पता था कि ये आने वाले वक्तों में नबी बनेगा, तो अल्लाह ने भी उनके जहन में ये बात डाली होगी, क्योंकि ऐसी शख्सियत के मुतालिक वो बात करने लगे थे जो कुछ सालों के बाद सारी इंसानियत का सरदार बन जाएगा। क्या बात कही? सरदारों, तुम मुझे कहते हो कि इस बच्चे को अपने साथ क्यों रखते हो, इस बच्चे को बड़ी बड़ी महफिलों में क्यों बिठाते हो? याद रखो, ये उम्र में हमसे छोटा है लेकिन मर्तबे में ये बहुत बड़ा है। देखो ये बात कब कही? जब मेरे नबी अभी बच्चे थे। उस वक़्त से लोगों की ज़बानों पे मेरे नबी के तराने गूंजने शुरू हो गए थे। मेरे नबी के बारे में जो भी तबसरा करता था, खूबसूरत तबसरा करता था, जो भी मेरे नबी का जिक्र करता था, ऐसा जिक्र करता था कि दिल खुश हो जाता था। खैर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी उल्फत, बड़ी शफ़क़त वाला मामला करते थे। जहाँ जाते अपने इस पोते को साथ ले जाते, जहाँ जाते पीछे ना छोड़ते, हर वक्त अपने साथ साथ रखते। और ये बात आप भी समझते होंगे, जिनके सर पे माँ बाप का साया ना हो और वो अभी छोटे हों, वो अपने दादा की नज़रों में बड़े महबूब होते हैं। दादा बाकी पोतों की बनिस्बत अपने उस पोते से बड़ा प्यार करता है जिसका वालिद दुनिया से चला जाता है। ये एक फितरती मोहब्बत भी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पोते तो और भी थे, भतीजे तो और भी थे, बांजे तो और भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पोते मोहम्मद अहमद से करते थे। और वो मोहब्बत फितरती थी। जिस तरह आज किसी का बाप दुनिया से चला जाए तो दादा बाकी पोतों के बिनिस्बत उस पोते पे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो इसलिए जब 8 साल की उम्र तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, तो ये साया भी अल्लाह ने मेरे नबी को इस साये से भी महरूम कर दिया। पहले वालिद, फिर वालिदा, फिर दादा भी दुनिया से चले गए। यानी जितने भी उसूलन रिश्ते थे वो सारे अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो बच्चे थे। 8 साल की उम्र क्या उम्र होती है बच्चे की? नदानी की जिंदगी होती है, बचपना होता है, काम फहम होता है। अब मशवरे होने लगे कि कौन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत करेगा, कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करेगा, इनकी देखभाल करेगा, कौन इनको अपने घर में रखेगा। तो हजरत अबू तालिब जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप हैं और नबी अलैहिस्सलाम के रिश्ते में सगे चचा हैं, सगे चचा की परवरिश में आ गए। यहाँ से एक बात समझ ये आती है, जब किसी का बाप दुनिया से चला जाए, माँ दुनिया से चली जाए, तो सबसे ज्यादा हक जो तरबियत का है वो दादा का है। जब दादा भी दुनिया से चला जाए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा हक है तरबियत का, परवरिश करने का, वो चचा या ताए का है। इससे ये बात हमें समझ में आ गई। इसलिए हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनके वालिदैन बचपन ही में दुनिया से चले जाते हैं। तो उनके अहले खाना को चाहिए कि उनको बेयारो मददगार न छोड़ें, बल्कि उनके साथ मोहब्बतों वाले मामले करें, उनके साथ शफ़क़त वाला मामला करते हुए उसका चचा है, ताया है, फूफी है, वो अपनी गोद उसको ले लें। ये ना सोचें कि कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, इसके ऊपर अखराजात हम कहाँ से करेंगे। उसकी तरबियत की जिम्मेदारी लेनी मेरी और आपका काम है, और असबाब पैदा करना मेरे रब का काम है। तो इसलिए अगर किसी के साथ इस तरह का मामला होता है कि उसका भाई दुनिया से चला गया, औलाद भी छोटी है, तो दिल छोटा नहीं करना कि मेरे ऊपर तो पहले ही अपनी औलाद का बड़ा बोझ है, मेरे ऊपर तो पहले ही अपनी औलाद के बड़े खराजात का बोझ है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। दिल छोटा नहीं करना, बल्कि बड़ा दिल करके अपने रब से मांगना है, उसके आगे झोली फैलानी है और उनकी तरबियत की जिम्मेदारी लेनी है। मुश्किल वक्त है उन पर,
अभी उनकी उम्र 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल होगी। उनको आपकी तरबियत की जरूरत सिर्फ चंद साल है। सिर्फ 5 साल आप उनके ऊपर तवज्जो कर देंगे, 6 साल आप उन पर तवज्जो देंगे, 7 साल बड़ी बड़ी छलांग लगाएं तो 10 साल तक, 10 साल के बाद वो जवान हो जाएंगे, वो खुद कमाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो नेकी आपने उन पर कर दी है ना, वो मरते दम तक आपका इसका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। वो जहां भी आपको मिलेंगे इज्जत देंगे। आपकी औलाद आपको इतनी इज्जत नहीं देगी जितनी वो आपके भाइयों की औलाद आपको इज्जत देगी। फिर क्यों कि मुश्किल वक्त में आपने उनके सरों पे शफकतों वाला हाथ रखा था, मुश्किल वक्त पर आपने उनके साथ मोहब्बत का सबूत दिया था, उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा था। जब आप उनके साथ इतनी शफकत वाला मामला करेंगे, मोहब्बत वाला मामला करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके ज़हनों में आपकी इतनी इज्जत डाल देंगे कि जब कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो बेवफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने भी उनके साथ बेवफाई नहीं की थी, वफा की थी, तो बदले में वो भी आपसे वफा करेंगे। कहने का मकसद ये है, ये 5 साल 10 साल एक मुश्किल वक्त होता है जब किसी का बाप दुनिया से चला जाता है। तो इस हालात के अंदर उनको बेयारो मददगार ना छोड़िए, बल्कि उनका सहारा बनिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखिए, उन्हें पढ़ाना, उन्हें लिखाना, उनकी हर किस्म की तरबियत अपने जिम्मे ले लें। अपने जिम्मे लेना आपका काम है, मेरा काम है। और रस्ते कुशादा कर देना, रस्तों को आसानियों से भर देना, ये मेरे रब का काम। अल्लाह कहता नहीं है क्या मेरे बंदे, वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुझे इतना रिज़्क़ दूंगा कि तेरा वहम व गुमान भी नहीं है। ये फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते कुशादा करते चले जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि रिज़्क़ आ कहां से रहा। और हमारा ये ईमान होना चाहिए। हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इन्नर रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबु अजलुहु, रिज़्क़ बंदे को इस तरह तलाश करता है कि जिस तरह मौत के वक्त बंदे को मौत तलाश करती है। मौत का वक्त आ जाए उसको कोई टाल सकता है? बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन आ जाए, वो कहें हम अपने इलाज के जरिए, मेडिकल के जरिए इस बंदे की जिंदगी को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे, क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब मौत आ गई है तो आकर रहनी है। इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया जो रिज़्क़ मैं मेरे बंदे, मेरे अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो तुझे मिलकर रहना है। सारी दुनिया तुझे मिल जाए रिज़्क़ देने पर, एक अल्लाह चाहे कि नहीं देना तो सारी दुनिया नहीं दे सकती। अल्लाह चाहे तुझे रिज़्क़ देना है, सारी दुनिया मिल जाए कि तुझे रिज़्क़ नहीं देना, तो दुनिया नाकाम हो जाएगी, मेरे अल्लाह की तदबीर कामयाब हो जाएगी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन दुनिया से गए तो पहले दादा ने तरबियत की, फिर चचा ने तरबियत की। अगर हमारे ऊपर भी ऐसा वक्त आ जाए, हमें भी तरबियत करनी पड़े, तो हम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए इसको अमली जामा पहनाएंगे। खैर, हजरत अबू तालिब की गोद में आए, उन्होंने इनसे मोहब्बतों वाले मामलात शुरू किए। इस कदर ज्यादा लगाव था, आज मैं पढ़ रहा था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब में कि जब किसी सफर पर जाते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोना शुरू कर देते कि मैंने भी आपके साथ ही जाना, जिद करते। जिस तरह आज बाप कहीं जाने लगे, कहीं रिश्तेदारों के पास या कहीं सफर पर जाने लगे तो छोटे बच्चे जिद करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि बाबा मैंने भी आपके साथ जाना है, मामा मैंने भी आपके साथ जाना है, दादा मैंने भी आपके साथ जाना है। इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोना शुरू कर देते। तो हजरत अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाते। एक दफा हजरत अबू तालिब ने शाम का सफर करना था तजारत की गरज से। अब वो सफर कई महीनों का था, आज के दौर का तो सफर नहीं था कि जहाज पे बैठे, रेलगाड़ी पे बैठे, कार, बस, मोटरसाइकिल पे बैठे।
कई दिनों का काम चंद घंटों में कर दिया। उस दौर के अंदर काफिले चलते थे, यानी कि 100 ऊंट का काफिला जा रहा है, पूरे कबीले का सामान है। तो अबू तालिब उस वक़्त अपने दौर के बहुत बड़े ताजिर भी थे और सरदार भी थे। इनकी जिम्मेदारी होती थी काफिले का तहफ़्फ़ुज़ करना, काफिले को संभाल के रखना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। तो उन्होंने सोचा रास्ता भी काफ़ी लंबा है, तो अगर मैं मोहम्मद को साथ ले जाऊंगा तो इसको रास्ते में मुश्किलात आएंगी, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ा सा बहला कर ना इनको यही छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे नबी को पता था कि अब काफिला जाने वाला है, तो चचा के पीछे पीछे कि चचा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, मैं इधर मक्का में नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर आप चले गए तो मैं किसके साथ जा रहूंगा। बच्चों को पता होता है कि इस वक्त मामा ने और पापा ने निकलना है, और वो बड़ी होशियारी के साथ रहते हैं, फिर बड़ी इंतजार में रहते हैं। माँ बाप बड़ी कोशिश करते हैं इसको चचा के घर छोड़ाओ, पीछे से हम निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं कामयाब होने देते, वो पूरी CID करके रखते हैं। इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी CID कर रहे थे चचा की, कि जब ये निकलेंगे मैं भी साथ ही निकलूंगा। और निकलने लगे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मोहम्मद रास्ता बड़ा लंबा है, हमने पता नहीं कब वापस आना है, कई महीने लग जाने हैं, तो बेटा तुम इधर ही रहो। रोने लग पड़े। हजरत अबू तालिब से बर्दाश्त ना हुआ, कहा चल मेरे भतीजे चल मेरे साथ। उनको साथ लिया, शाम का सफर किया। बहीरा मकाम पर जब पहुंचे, ये मक्का से काफी दूर का सफर था, शाम की तरफ जा रहे थे। बहीरा मकाम पर पहुंचे, उधर इन्होंने पड़ाव डाला। पड़ाव का मतलब आराम की गरज से वहां ठहरे रात गुजारने के लिए। तो वहां एक राहिब आया। राहिब जिस तरह हम अपने मज़हब इस्लाम के अंदर आलिम का लफ्ज बोलते हैं, जुमा पढ़ाने वाले को आलिम, जिसने दर्स निज़ामी किया वो आलिम, नमाज पढ़ाता वो आलिम, इसी तरह ईसाइयों के अंदर राहिब कहा जाता है। वो राहिब आया और उसने देखा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखते ही कहने लगा ये सैयदुल मुरसलीन को कहाँ ले आए। अभी मैं बताता हूँ सैयदुल मुरसलीन का क्या मतलब। कहने लगा ये सैयदुल मुरसलीन को कहाँ ले आए हो। लोग ताज्जुब से उस राहिब की तरफ देखने लगे कि तूने ये लफ्ज क्या बोल दिया, तुझे पता भी है सैयदुल मुरसलीन किसे कहा जाता है। वो कहने लगा हाँ मुझे पता है, सैयदुल मुरसलीन का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे गए उन सब का सरदार ये बच्चा बनेगा। यानी नबियों का सरदार उसने कहा। हमारी जबान में अगर बोला जाए नबिया ने सरदार को किथे ले आए। उन्होंने बोला, पूछा कि तू क्यों ये कह रहा है, क्या तेरे ऊपर को वही आई है या सैयदुल मुरसलीन। वो कहने लगा हमने अपनी किताबों में जो निशानियां देखी थी ना आखिरी नबी के होने की, वो सारी निशानियां इस बच्चे के अंदर मुझे नजर आ रही। और उसने मशवरा दिया हजरत अबू तालिब को कि इस बच्चे को वापस ले जाओ मक्का में, कहीं ये ना हो कि आगे आप सफर करने लगो और ईसाइयों को पता चल जाए। कुछ उस वक्त दो किस्म के ईसाई हो गए थे। एक थे ईसाई, उनको बोला जाता था, एक ईसाइयों में से एक जमात थी उनको सलीबी कहा जाता था। जो सलीबी थे यानी जिनका अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनको सूली पर नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह चढ़ा दिया गया है और हमारे गुनाहों का कफारा वो दे गए। जिनका ये अकीदा गलत किस्म का नजरिया था, जो बागी बन चुके थे, जो अपनी किताब से हटकर एक नया मजहब इजाद कर उस पर अमल कर रहे थे। तो उस वक्त राहिब ने हजरत अबू तालिब को मशवरा दिया कि अगर आप इस बच्चे को आगे सफर पर ले जाते गए, कहीं ये ना हो कि सलीबी इनको देख लें और इनकी जान के दुश्मन बन जाए, तो आपके पास तो जंगी आलात भी नहीं है, साजो सामान भी नहीं है, किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। हजरत अबू तालिब ने उनकी बात मान ली और वापस मक्का आ गए। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफर जो आका अलैहिस्सलाम ने बहीरा मकाम तक किया था, मक्का से लेकर बहीरा मकाम तक। और ये सफर किस गरज से था? हजरत अबू तालिब ने तिजारत की गरज से किया था और नबी अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए थे। नबी अलैहिस्सलाम अक्सर अपने चचा के साथ सफर पर जाते थे, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम को तिजारत का बड़ा तजर्बा हो चुका था। और जब इनकी उम्र बढ़ने लगी, जवानी की तरफ जाने लगे,
तो रोज बरोज तजारत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजर्बाकार होते चले गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोबा भी तजारत ही रहा और खूब नाम कमाया मक्का के अंदर। बड़े बड़े ताजर जो ईमानदार ताजर हैं उनके अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार होता था। इस कदर ज्यादा मेरे नबी नफा कमाने लगे कि लोगों की जुबानों में, लोगों की दिलों में ये बात गल चुकी थी कि अगर मोहम्मद को हम अपना माल देंगे ना तो वो इसको सही तरीके से बेचेगा। सही तरीके से कैसे बेचेगा? क्योंकि हर खरीदार का भी यही दिल होता था कि मोहम्मद जो सामान लेकर आएगा ना वो खोटा नहीं होगा, वो सामान खरा ही होगा, उसमें दो नंबरी नहीं होगी, उसमें हेरा फेरी नहीं होगी। तो इसलिए वो इनसे खरीदने की कोशिश करते। जब इनके खरीदार ज्यादा थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दीगर तजारत करने वाले थे उनके खरीदार कम थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना सामान मोहम्मद के हवाले कर दें और नफा आपस में बांट लेंगे बाद में। कहने का मकसद ये है कि तजारत के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब नाम कमाया। और किस वजह से कमाया? अपने उसूलों की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी वादे की पासदारी की वजह से। मैं एक हदीस सुनाता हूं आपको। एक सहाबा से उनकी एक लगी हुई थी महफिल, उसमें एक सहाबी कहने लगे, सहाबा मैं तुझे बात ना बताऊं कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, अभी उनके सर पर नबूवत का ताज नहीं सजाया गया था। तो वो एक ताजिर थे, तो मैंने उनके साथ एक खरीदारी की और जब हमारा मामला तय हो गया तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं कुछ देर बाद जो रकम है इस माल की वो लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और मेरा और आपका वादा है ये सामान हमारे दरमियान ही खरीदो फरोख्त होगा, आप ये सामान किसी और को नहीं बेचेंगे। मैं अभी घर से जाकर इसकी जो रकम है आपके हवाले करनी है वो मैं लेकर आया। अब वो साहबी फरमाते हैं जब मैं घर में गया तो घर के काम काज में मैं मशगूल हो गया, मेरे जहन से निकल गया कि मैंने मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खरीदो फरोख्त तजारत का मामला किया है। फिर एक दिन गुजर गया, मेरे जहन में ना बात आई। 2 दिन गुजर गए, मैं फिर भूला रहा। 3 दिन गुजर गए, फिर जाकर मेरे जहन में आया, ओहो मैंने तो उनसे वादा किया है कि अभी मैं पैसे लेकर आया घर से। कहने लगे पहले तो मेरे जहन में आया, अब तो उन्होंने चीज आगे बेच दी होगी, कौन 3 दिन इंतजार करता है। कहते हैं फिर भी मैंने सोचा चलो जाकर देखते हैं। कहते हैं मैं गया बाजार और देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर तशरीफ फरमा गए, वही सामान लेकर खड़े हैं। और मैंने उनसे कहा कहीं सामान आगे बेच तो नहीं दिया? उन्होंने कहा मैं 3 दिन से तेरे इंतजार में खड़ा। आप खुद हिसाब लगाए किस कदर ईमानदार थे, जो बात कर दी उस पर डट गए। वो साहबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी आपसे उस वक्त नाराज तो नहीं हुए थे? वो कहने लगे नहीं, बस इतना ही उन्होंने कहा था कि 3 दिन से तेरा इंतजार कर रहा हूं। आज कोई ताजर ऐसे करता है? यही वजह थी कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत बहुत ज्यादा हो गई थी। उस वक्त मक्का के अंदर जो सबसे बड़ी ताजरा थी, यानी मक्का की राइस कह दो, जिस तरह आज मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान के कौन से बड़े ताजिर हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताजिर है, दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर जिसे आज हम कहते हैं बिल गेट्स, यही नाम है गालिबन उसका। उस वक्त मक्का की जो सबसे बड़ी ताजरा थी वो हजरत खतीजा थी। उनका इतना ज्यादा माल होता था कि पूरे मक्के के ताजरों का माल एक तरफ, हजरत खतीजा का माल एक तरफ होता है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा तक ये बातें पहुंची कि मोहम्मद नामी एक शख्स है, वो बड़ी ईमानदारी से तजारत करता है, वो कोई हेर फेर नहीं करता, वो कोई 2 नंबरी नहीं करता, वो कोई गलत किस्म का माल नहीं बेचता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, किसी के साथ धोखा नहीं करता। जिस तरह का माल है उसी तरह का ग्राहक को बताता है और जितना नफा होता है अपने शराकतदार के साथ उतना शेयर करता है। ये नहीं कि चीज 10 रुपए की बेच दी, 10 रुपए नफा मिला और अपने साथ वाले शराकतदार को कह दिया कि 5 रुपए नफा हुआ है और ऊपर वाले जो 5 है वो हड़प कर लिया। नहीं, यानी हजरत खतीजा ये बातें सुनकर इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपना माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करूंगी। आज के बाद मेरा माल उनके हवाले है, वो मेरे माल की देखभाल करेंगे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनके साथ जो शर्तें तय करनी थी वो की
और अपना माल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो माल लेकर, वो काफिला लेकर, वो तिजारत का सारा साजो सामान दूसरे इलाके की तरफ निकल गए और खूब नफा कमा कर वापस आए और आकर सारा के सारा नफा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया। हजरत खदीजा बड़ी मुतासर हुई। पहले भी उनका बड़ा चर्चा था कि बड़ा ईमानदार शख्स है, बड़ा हौसले वाला शख्स है, धोखा नहीं देता, फरेब नहीं करता, जिस तरह का माल है उसी तरह का बताता है, किसी के साथ दो नंबरी नहीं करता। इज्जत तो पहले ही हजरत खदीजा के दिल में थी, लेकिन जब खूब नफा हासिल करके आए वो इज्जत डबल हो गई, वो इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने 2-3 माह के बाद, यानी जब वो तिजारत करके हुजूर नबी करीम वापस आए, उसके 2-3 माह बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगामे निकाह भेजूं। ये सारी बातें मेरे नबी को नबी बनने से पहले की हैं, अभी नबी नहीं बने थे। उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्र थी वो 25 साल थी। उन्होंने पैगामे निकाह भेजा। उस वक्त दस्तूर था, आज तो ये नहीं है, उस वक्त ये दस्तूर था कि औरतें खुद अपने निकाह का पैगाम रूबरू मर्द को देती थी, जी मैं तेरे साथ निकाह करना चाहती हूँ। इसी तरह हजरत खदीजा ने भी नबी अलैहिस्सलाम को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अब यहाँ चंद बातें ज़ेरे गौर है। बात ज़ेरे गौर ये है कि हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। कितने साल? 40 साल। और हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल का नौजवान, फिर वो नौजवान जो अपने मुआशरे में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ था, कि किसी के घर में भी अपने लिए रिश्ते का पैगाम भेजते तो कोई भी ना करता, बस फख्र समझता। और निकाह किससे कर रहा है? 40 साल की औरत से। और फिर वो 40 साल की औरत कुंवारी नहीं थी। हजरत खदीजा की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी हुई तो उसमें से उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम हारिस था और बेटी का नाम हिंदा था। और दूसरी शादी हजरत खदीजा की हुई तो उसमें भी एक बेटी थी, उसका नाम भी हिंदा ही था। पहली बेटी का नाम भी हिंदा, दूसरी का नाम भी हिंदा ही था। और वो दोनों खामन हजरत खदीजा के वफात पा गए थे। तो आप खुद हिसाब लगाएं, 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी कर रखा गया, और शादी भी किस औरत से कर रखा गया? जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। और मजे की बात यह है, उस वक्त इस तरह की खतून के साथ शादी करना ऐब समझा जाता था। आज भी आप नहीं समझते लोग कुंवारी लड़की से शादी करनी है, पहले उसकी शादी ना कहीं हुई हो। खैर, फिर कभी इस मौजू पर बात करेंगे। कहने का मकसद ये है, आज आलम कुफर इस बात पर बड़ा प्रोपेगंडा करता है, इस बात को बड़ा उछालता है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैंने इस मौजू पर जुमा भी एक पढ़ाया था। इंडिया की एक खातून थी जिसने टीवी पर आकर कहा था कि तुम किस नबी के उम्मती हो कि जो 9 साल की एक लड़की के साथ शादी कर देता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको ये तो नजर आ रहा है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के साथ जब हजरत नबी करीम की शादी हुई उस वक्त हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी। लेकिन ये नजर नहीं आता कि जब मेरे नबी ने पहली शादी जिस खतून से की तो उसकी उम्र 40 साल थी और उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। सवाए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह किए सब बेवा औरतों से। अब यहाँ पर आकर के कहे कि अब तो मैं वो लफ्ज़ भी बोल नहीं सकता, हमारी तो जुबान भी इस काबिल नहीं, हमारी तो जुर्रत ही नहीं है कि जिस तरह के वो अल्फाज बोलते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम उनको नकल कर सके। एक तो होता है अपना बोलना, एक होता है किसी का नकल करना। हमको नकल करने की जरूरत भी नहीं कर सकते। तो उनके आगे हमारी दरख्वास्त ये है कि मेरे नबी की एक शादी ना देखो बल्कि सारी शादियां देखो कि मेरे नबी ने किन औरतों के साथ शादियां की थी। जिन औरतों के साथ शादियां की थी वो सारी की सारी बेवा औरतें थी। खैर, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया।
इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे इससे आगे सीरत नबी सल्लल्लाहु